नमस्कार, सुप्रभात। IBC 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। घड़ी में बजने जा रहे हैं सुबह के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की बुलेटिन में, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की खास सुर्खियों पर। आज सावन का पहला सोमवार। शिव मंदिरों में सुबह से भक्तों का लगा तांता। उज्जैन के महाकाल मंदिर में की गई विशेष पूजा अर्चना। आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। सदन में कल पेश होगा केंद्रीय बजट। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। वन, स्कूल और पंचायत विभाग की होगी चर्चा। सीएम साय और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा देंगे जवाब। सड़कों के टेंडर को लेकर हो सकता है हंगामा। राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेंगे जो बाइडेन। कहा, अमेरिका और पार्टी के हित में लिया गया फैसला। डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस की उम्मीदवारी का किया समर्थन। धार भोजशाला मामले में आज इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई। एएसआई ने 15 जुलाई को सौंपी थी सर्वे रिपोर्ट। आज रिपोर्ट की गोपनीयता पर होगी सुनवाई। रायपुर में खारून में गिरा 12 साल का बच्चा। दोस्तों के साथ गया था नदी का पानी देखने। थोड़ी देर में शुरू होगा रेस्क्यू। उधर सीहोर में अमरगढ़ वाटरफॉल में फंसे 5 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। और चलिए हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। पहली बड़ी खबर, जहां नीट विवाद पर सीजेआई की बेंच आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करेगी। बड़ी खबर, दूसरी खबर, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं महाराष्ट्र में निकाय चुनाव एनसीपी अकेले लड़ेगी। इधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। खेल के मैदान से खबर, विमेंस एशिया कप में भारत ने यूएई को 78 रनों से हराया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने विश्वास मत हासिल किया। और बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण बढ़ाने का फैसला पलटा है। और अब सबसे पहले बात करेंगे प्रभु भोलेनाथ यानी महादेव को रिझाने वाले इस पवित्र माह सावन मास की। तो प्रभु महादेव यानी भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय सावन का महीना आज से शुरू हो रहा है। और आज सावन का पहला सोमवार भी है। 22 जुलाई से 19 अगस्त तक इस बार सावन महीने में कुल 5 सोमवार होंगे। और ऐसी मान्यता है कि सावन के दौरान पूजा और व्रत करने से भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन से सभी मनोकामनाएं होती हैं। सावन सोमवार पर हम आपको घर बैठे 12 ज्योतिर्लिंगों के अद्भुत दर्शन करवा रहे हैं। जरा आप भी दर्शन करिए। भगवान शिव के इन दिव्य धामों में भक्तों के सारे कष्ट, सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। देवाधिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग, अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग राज्यों की। उज्जैन के महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश के ही ओंकारेश्वर, गुजरात के सोमनाथ, केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और कृष्णेश्वर स्मरण कर हम सभी भक्तों के कल्याण की कामना करते हैं। तो काफी पवित्र माह है और जैसा कि आप जानते हैं कि हर अविवाहित स्त्री सोमवार को व्रत कर भगवान भोलेनाथ की तरह वर की कामना करती है। और जिनकी शादी हो चुकी है, विवाहित स्त्रियां हर जन्म में अपने पति को पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। और इसके पीछे जैसा कहानी भी है, हमने बरसों से सुना भी है, क्योंकि यही वो माँ है जब माता सती ने भगवान शिव को हर जन्म में, प्रत्येक जन्म में पाने के लिए प्रयास किया था। उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष के घर योग शक्ति से अपने शरीर का त्याग कर दिया था। और इसके बाद उन्होंने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया था।
माता पार्वती ने सावन के इसी महीने में भगवान भोलेनाथ को अपने पति रूप में पाने के लिए काफ़ी तपस्या की थी और उनसे विवाह किया। इसलिए भगवान शिव को सावन का ये विशेष महीना काफ़ी प्रिय है। तो सावन के पहले सोमवार के मौके पर उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर में अद्भुत नजारा दिखाई दिया। यहां देर रात से ही शिव भक्त भस्म आरती में शामिल होने के लिए मंदिर परिसर पहुंच गए थे। सावन के पहले सोमवार के मौके पर महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल की सबसे पहले जल, गंगाजल, दूध, दही, शहद, पंचामृत से अभिषेक किया गया और फिर बाबा महाकाल का श्रृंगार किया गया। इसके बाद बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर जय श्री महाकाल से गूंज रहा था। भक्त शिव भक्ति में लीन नजर आए। नंदी हॉल में हजारों की संख्या में बैठे बाबा महाकाल के भक्त श्रद्धालु पूजा में शामिल हुए। आपको बता दें, इस साल सावन के महीने में श्रद्धालुओं के गर्भगृह में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। भक्त नंदी हॉल से ही बाबा के दर्शन करेंगे। घर बैठे बाबा महाकाल के आप भी ये दुर्लभ दर्शन करिए। शिव सत्य है, शिव सुंदर है, शिव अनादि है, शिव अनंत है, शिव ओंकार है, शिव ब्रह्म है, शिव शक्ति है, शिव भक्ति है, शिव ही संसार है और शिव की लीला अपरंपार है। तो आज सारा देश शिवमय हो गया है। आज सावन सोमवार है, तो आइए हम भी भगवान शिव की आपको दर्शन तो करवा ही रहे हैं, आराधना आप भी करिए। सावन का पहला सोमवार है, ऐसे में सुबह से शिवालयों में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है, भक्तों का तांता लग रहा है। शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। कावड़ लेकर शिव भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। तो अगले कुछ मिनट अब हम आपको अलग अलग शहरों में लिए चलेंगे, भगवान भोलेनाथ के मंदिर लिए चलेंगे। ये भी आप तस्वीर देख रहे हैं। आज सुबह से ही आज सावन के पहले सोमवार के मौके पर बड़ी संख्या में भक्त भगवान भोलेनाथ के मंदिर पहुंचकर उनका अभिषेक कर रहे हैं, उन्हें प्रसन्न कर रहे हैं, उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं। चलिए, तो फिलहाल हम दो अलग अलग शहरों का रुख करेंगे। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हमारे साथ धार्मिक नगरी उज्जैन से इंद्रेश सूर्यवंशी जुड़ गए हैं और राजधानी रायपुर से सुप्रिया पांडे जुड़ गई है। सबसे पहले इंद्रेश, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि धार्मिक नगरी उज्जैन, जहां लाखों करोड़ों श्रद्धालु सावन के महीने में हर साल पहुंचते हैं, भगवान भोलेनाथ का मंदिर यहां बाबा महाकाल के रूप में है। किस तरह की तैयारियां यहां मंदिर प्रबंधन ने की है? आज पहला सोमवार है, जरा तस्वीरें दिखाएं। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, यहाँ पे जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं को सुविधाजनक दर्शन हो सके, इसके लिए काफी कुछ इंतजाम किए गए हैं। इस बार जिला प्रशासन का ये प्रयास है कि सावन के इस सोमवार के इस महीने में मतलब सावन के इस माह में लगभग 2.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जो है बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचेंगे। बात करें आज के दिन की शुरुआत की, तो आज सावन का पहला दिन है और सावन के दिन जो है बाबा महाकाल का विशेष रूप से पूजन अभिषेक किया गया। शुरुआत जो है दिन की आज भस्म आरती से ही लगभग 2:30 बजे के लगभग बाबा महाकाल के गर्भगृह के पट खुलने के बाद पूजन अभिषेक हुआ। पूजन अभिषेक के बाद में पंचामृत, जो एक विशेष केसर युक्त पंचामृत के साथ में बाबा महाकाल का जो है पंचामृत अभिषेक किया गया। उसके बाद में महानिर्वाणी अखाड़े के जो महंत हैं विनीत गिरी जी, वहां गर्भगृह पहुंचे और उन्होंने बाबा महाकाल को भस्मी चढ़ाई। भस्मी चढ़ाने के बाद में जो है बाबा महाकाल की भस्म आरती का शुरुआत हुई। आरती लगभग जो है 1.5 घंटे तक चली और इस 1.5 घंटे में लगभग हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल
महाकाल के दर्शन किए हैं। क्योंकि देखिए चलित भस्मारती है, भस्मारती जो बैठ के देखने की व्यवस्था है वो तो सीमित संख्या है, लेकिन चलित रूप से देखने में असीमित संख्या है। तो इस कारण आज जो है हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने जो है भस्मारती के दर्शन किए हैं। वहीं हम बात करें श्रद्धालुओं को लेकर तो मंदिर में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। सुबह 6 बजे से लेकर अब तक यदि हम बात करें तो लगभग 15 से 20 हजार श्रद्धालुओं ने जो है बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं। ऐसा महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के और प्रशासक का ये कहना है। संक्षिप्त में ये भी बता दीजिए, जो सवारी निकलने वाली है आज, उसको लेकर क्या तैयारी? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इस बार सवारी जो है एक नए स्वरूप में निकलने वाली है। क्योंकि देखिए सवारी जो रहती है, सवारी को देखने के लिए हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है इकट्ठा होते हैं। सवारी महाकाल मंदिर से शुरू होकर रामघाट जाती है और उसी के बाद फिर रामघाट पे पूजन अभिषेक होने के बाद में वो अपने निर्धारित मार्ग से महाकाल मंदिर पहुंचती है। इस बार सवारी विशेष इसलिए है क्योंकि पालकी के पीछे LED लगाई जाएगी। क्योंकि हर बार ये होता है कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के साथ में जो पीछे खड़े रहते श्रद्धालु उन्हें बाबा महाकाल की पालकी के दर्शन नहीं हो पाते हैं। दूसरी जिला प्रशासन ने इस बार यह निर्णय लिया है कि पालकी के पीछे दोनों तरफ LED लगाई जाएगी और पालकी में से सीधे बाबा महाकाल के लाइव दर्शन जो है वहां पे सभी श्रद्धालुओं को कराए जाएंगे। चलिए, आप बने रहे हमारे साथ। उज्जैन से इंद्रेश ने अपडेट्स हम तक पहुंचाई है। अब रायपुर का रुख कर लेते हैं। सुप्रिया पांडे हमारे साथ बनी हुई है। सुप्रिया, बाबा शिव तो स्वयं आशुतोष हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जरा कोशिश करिए श्रद्धालुओं से बातचीत करने की। जो अविवाहित स्त्रियां हैं, जो युवतियां हैं, वो भगवान शिव की तरह वर चाहती हैं, और जो विवाहित महिलाएं हैं वो हर जन्म में वही उन्हीं पति के रूप में अपने पति परमेश्वर को पाना चाहती है। काफी पवित्र मां है। क्या कह रहे हैं श्रद्धालु? देखिए, आज से सावन माह की शुरुआत हुई है और सबसे खास बात यह है कि आज के दिन ही सोमवार है, तो ये काफ़ी सौभाग्य की बात मानी जा रही है। और इस वक्त हम रायपुर के बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपको भगवान शिव के दर्शन कराएंगे। IBC 24 की TV स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि भगवान का जो श्रृंगार है वो अद्भुत किया गया है और लोगों की भीड़ यहाँ पर जो है सुबह से ही देखने को मिल रही है। लोग बारी बारी से यहाँ पर आकर भगवान शिव की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं और भगवान शिव का जो श्रृंगार है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखेंगे कि बड़े ही भव्य तरीके से, बड़े ही अनोखे ढंग से भगवान का श्रृंगार किया गया है। और मंदिर की मान्यता की अगर हम बात करें तो ये मंदिर काफ़ी पुराना माना जाता है। ये कहा जाता है कि जब भगवान शिव की जब स्थापना हुई तो ये भगवान शिव स्वयंभू है, स्थापना किसी तरह से नहीं हुई है और इस शिवलिंग में नाग नागिन लिपटे हुए थे। पंडित जी हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। पंडित जी, मान्यता क्या है और अगर सावन सोमवार की बात करें तो किस तरह से भक्तों को पूजा करनी चाहिए? ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतग्रनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नात्कल्पोज्ज्वलंगं प्रसन्नवेगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तादस्तु तुमृगणीर्व्याघ्रकीर्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्रं त्रिनेत्रं श्री भवानी शंकर महामृत्युंजय बुढ़ेश्वर महादेव पंचवक्त्र सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले शिव जी हैं। श्री बुढ़ेश्वर महादेव की विशेषता यह है कि बाबा अपने आप में स्वयंभू है। जहां आज हमारी तीसरी पीढ़ी होने के बाद भी इस बात का स्पष्टीकरण हमने नहीं दे पाया कि इसकी स्थापना किसने की है, अथवा राज्य शासन के जिला कलेक्टर डॉक्टर देवराज बिरदी ने भी इनका सर्टिफिकेशन कराया था RI के माध्यम से कि महादेव की स्थापना किसने की है। इसकी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत रिपोर्ट में हमारे समक्ष प्रस्तुत की जाए। चलिए, पंडित जी पूरी बता रहे हैं, चर्चा वहां पर आप जारी रखिएगा सुप्रिया। लेकिन सबसे खास बात यह है कि श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं सुबह से ही। आपने हमारे दर्शकों को ये मंदिर पहुंचकर दर्शन कराएं। बहुत शुक्रिया आपका सुप्रिया, और आपका भी इंद्रेश बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब बात करते हैं आज से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र की। सबसे खास बात यह है कि आज से शुरू होने जा रहे इस बजट सत्र को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज इकोनॉमिक बजट पेश करेंगी। दोपहर 1 बजे लोकसभा में ये पेश होगा। इसमें आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट निर्मला सीतारमण पेश करेगी। दोपहर 2 बजे राज्यसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। देश के आर्थिक विकास का ये एक तरह से लेखा जोखा होता है। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार फाइनेंशियल एडवाइजर्स इस दौरान मौजूद रहेंगे। और संसद में एक दिन बाद यानी कल मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
आम बजट पेश करेगी। आपको बता दें, निर्मला सीतारमण इसी के साथ रिकॉर्ड 7वीं बार केंद्रीय बजट पेश करेंगी, क्योंकि पहले भी वो ये जिम्मेदारी संभाल चुकी है वित्त मंत्रालय के तौर पर। और अब एक बार फिर एक दिन बाद मंगलवार को निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेगी। इधर रायपुर से खबर है, जहां छत्तीसगढ़ में विधानसभा के मानसून सत्र का आज पहला दिन है। सत्र के पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। पहले दिन 4 दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 22 से 26 जुलाई तक ये सत्र चलेगा। विधानसभा का मानसून सत्र, जहां विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की है। एक दिन पहले ही विपक्ष ने इस संदर्भ में महत्वपूर्ण बैठक भी की थी। इधर नीट यूजी पेपर लीक मामले में अपडेट आपको बता दें। नीट यूजी पेपर लीक मामले में एक बार फिर सुनवाई शुरू होगी। आज से सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई होगी। 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। री एग्जाम पर फैसला आ सकता है। लाखों छात्र इसका इंतजार कर रहे हैं। सभी की निगाहें इस फैसले पर टिकी हैं। कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण खबर है धार से, जहां भोजशाला प्रकरण में आज सुनवाई होना है। इंदौर हाईकोर्ट में सुबह 11:30 बजे सुनवाई होगी। 15 जुलाई को एएसआई ने हाईकोर्ट को भोजशाला की रिपोर्ट सौंपी थी। आज रिपोर्ट की गोपनीयता पर सुनवाई होगी। भोजशाला सहित धार में पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इसी के साथ मॉर्निंग प्राइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। विष्णुदेव साय सरकार की ओर से किए गए ऐतिहासिक फैसले और पहल ने कम समय में जन जन के दिल में जगह बना ली है। हर वर्ग के लिए योजनाओं और पहल के साथ विष्णुदेव सरकार एक के बाद एक जन हितैषी फैसले ले रही है। इसी कड़ी में जन भावनाओं को महसूस करते हुए साय सरकार ने रामलला दर्शन योजना की एक और ऐतिहासिक पहल की। इसके तहत सूबे की सरकार प्रदेश की जनता को रामलला के दर्शन करवा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन किए। सबसे पहले तो भगवान राम के श्री चरणों में सत नमन। भगवान राम अपने वनवास काल का अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में बिताए थे। वहाँ माता सबरी के जूठे बेर भी खाए थे। रामलला दर्शन योजना के तहत 18 से लेकर 75 साल के श्रद्धालुओं को अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाए जा रहे हैं। इसके लिए खास तौर पर श्री रामलला दर्शन स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। श्रद्धालु इस ट्रेन के जरिए अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन का लाभ ले रहे हैं। सफर के दौरान श्रद्धालुओं के भोजन, ठहरने और श्री रामलला के दर्शन कराने तक की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। योजना का पूरा खर्च सरकार उठा रही है। इसके लिए पर्यटन निगम और IRCTC रेलवे के साथ करार कर अलग अलग प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, ताकि योजना का लाभ लेने वाले श्रद्धालु आसान तरीके से आवेदन कर इसका लाभ उठा सकें। छत्तीसगढ़ शासन की फ्लैगशिप स्कीम कह लें, श्री रामलला दर्शन अयोध्या धाम योजना है। और इसमें ये सुविधा है कि सभी जो यात्री हैं उनको अटेंडेंट ले जाने की सुविधा है। और इसमें जो सभी लोगों का हेल्थ चेकअप भी होता है। हमारे विभागीय अधिकारी भी उनके साथ जाते हैं, अयोध्या तक जाते हैं और वापस भी सभी लोग उस ट्रेन में आते हैं। और कहीं भी किसी को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। शासन के द्वारा IRCTC और जो हमारा टूरिज़्म बोर्ड है उसके आपस में अनुबंध हुआ है, जिससे कि सभी यात्रियों को वहाँ पहुँचाना, दर्शन करना और वापस लाने की व्यवस्था भी है। योजना की खास बात ये कि सरकार श्रद्धालुओं को ले जाने से लेकर दर्शन कराने
और फिर वापस अपने स्थान पर छोड़ने का पूरा जिम्मा उठा रही है। ये योजना पूरी तरह निःशुल्क है। राज्य के हजारों श्रद्धालु इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। बिलासपुर जिले के अलग अलग क्षेत्र से 500 से ज्यादा श्रद्धालु योजना के तहत रामलला के दर्शन अभी कर चुके हैं। रामलला दर्शन योजना का लाभ लेने वाले श्रद्धालु बताते हैं कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी उन्हें अयोध्या जाने और रामलला के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। लेकिन विष्णु सरकार की प्रतिबद्धता ने उनका ये सपना कम समय में ही साकार कर दिया। रामलला के दर्शन से श्रद्धालु अभिभूत और उत्साहित हैं। वे इसके लिए विष्णु सरकार का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे। सरकार की ये ऐसी व्यवस्था है जो हम जब से जन्म लिए हैं तब से अभी तक के ऐसी किसी भी सरकार की व्यवस्था नहीं थी। ये पहली ऐसी नरेंद्र मोदी की सरकार है, या बीजेपी की सरकार है जो इतने सारे लोगों को लेके रामलला के दर्शन करा रही है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। रामलला दर्शन के लिए विष्णुदेव साय को बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, पहले तो हमने कभी नहीं सोचा था, लेकिन ये बीजेपी गवर्नमेंट की बहुत अच्छी योजना है जिसका लाभ प्रत्येक नगर वासियों को मिल रहा है, हर वार्ड वालों को मिल रहा है, हर ग्राम पंचायत को मिल रहा है, जिसका हम मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। राम भगवान का दर्शन, हाँ, धन्यवाद उनको, बहुत बहुत धन्यवाद विष्णुदेव साय जी का। विष्णुदेव साय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग तो कभी सोच ही नहीं पाए थे कि हम लोग अयोध्या जा पाएंगे करके। व्यवस्था तो इसके लिए मेरे को शब्द ही नहीं है, मैं क्या बोलूं। व्यवस्था देख के इतनी अच्छी व्यवस्था है। सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं, विष्णुदेव साहब को और मोदी जी को, कि हमारे भाग्य को सौभाग्य बना दिए हैं। रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। श्री रामलला दर्शन योजना विष्णु सरकार की महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पहल है, जिससे छत्तीसगढ़ की जनता का अयोध्या में नवनिर्मित भव्य और दिव्य मंदिर और उसमें विराजमान रामलला के दर्शन का सपना साकार हो रहा है। सरकार के इस उपहार के लिए श्रद्धालु साय सरकार का कोटि कोटि आभार जता रहे हैं।